जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आपके मंत्र जाप करने से क्या होगा आपके साथ, शायद आप इस बात को जानते नहीं। आप कोई मंत्र का जाप करते हो तो कौन सी ऊर्जा आपको प्राप्त होती है? क्या आपका ओरा क्रिएट होता है? अगर आपका ओरा क्रिएट होता है, आपका आभा मंडल तैयार होता है, तो आभा मंडल पर कितनी परतें चढ़ जाती हैं और वो परतें चढ़ने से हमें क्या बेनिफिट हो सकता है। आपके लगातार कोई भी प्रतिदिन एक मंत्र का जाप करते हो, किसी बीज मंत्र का जाप करते हो या किसी शावर मंत्र का जाप करते हो, तो क्या क्या प्रभाव आपकी बॉडी पर पड़ सकता है। तो आज ये सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। वीडियो के एंड तक बने रहना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप हनुमान जी के भक्त हो। तो क्या होता है कि जब कभी भी हम कोई भी मंत्र का जाप लगातार करना प्रारंभ कर देते हैं, रोजाना करना प्रारंभ कर देते हैं, तो शायद उस मंत्र की ऊर्जा के प्रभाव को हम जानते नहीं हैं। क्यों? हमें तो पता ही नहीं अभी इस मंत्र से क्या ऊर्जा प्राप्त होगी। देखो, मंत्र में एक ऐसी छुपी हुई शक्ति होती है जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं, लेकिन वो ऊर्जा हमें कब बेनिफिट देती है ये जानने का विषय बहुत जरूरी है। क्योंकि आप कोई मंत्र का जाप कर रहे हो, मान लीजिए ओम हम हनुमते नमः। अब हम क्या है? ओम आपको पता है, ओम जो है भगवान शिव का, वो जो उसके बाद हम क्या है? एक बीज है हनुमान जी का, जिससे मान लीजिए ये मंत्र, ये शब्द अगर हम इसका गुणगान करते हैं, ओम हम हनुमते नमः, तो क्या इस मंत्र से क्या होगा? इस मंत्र से आपकी अंतर की सोई हुई जो शक्ति है वो जागृत होने लग जाएगी लगातार इस मंत्र के गुणगान से। जैसे आपने इस मंत्र को अपने जीवन में प्रारंभ कर दिया, लगातार रोजाना आप इस मंत्र की 11 माला लगातार कर रहे हो, शरीर पर धीरे धीरे एक ऊर्जा का प्रभाव उत्पन्न होने लग जाएगा। शुरुआती समय में वो ऊर्जा आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन थोड़े समय बाद उस ऊर्जा का असर आपको महसूस होगा कि मेरे मंत्र के जाप से ऊर्जा का प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। मंत्र के जाप से आपकी बॉडी अंदर से क्लीन होएगी। जैसे जब कभी भी हम कोई नाम की शक्ति प्रारंभ करते हैं या मंत्र को प्रारंभ करते हैं या उस मंत्र के बीज को प्रारंभ करते हैं, तो हमारे शरीर में एक मूलाधार चक्र है, जो कि आपको पता है कि शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं। सबसे जो कि हमारे नीचे के हिस्से में सबसे प्रथम मूलाधार चक्र होता है। उस मूलाधार चक्र में उस बीज की स्थापना होती है। कैसे? जैसे आप मान लीजिए नवरात्रि में आपने कोई मंत्र का प्रारंभ कर दिया है या आप हनुमान जन्मोत्सव पर मंत्र जाप करना प्रारंभ कर रहे हो, तो वो बीज आपने वहां बो दिया। अब इस जब एक बीज से आप समझ जाओगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जैसे आप मान लीजिए किसी सेब का बीज लिया है आपने और वो बो दिया है, तो शुरू में उसमें अंकुरित उत्पन्न होते हैं। धीरे 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 उस वक्त हमारा, जैसे हम बीज बोते हैं मूलाधार चक्र में, हमारे शरीर पर एक झिल्ली जैसी आभा मंडल हमारा तैयार होता है, जिसे हम ओरा कहते हैं। अभी वो आभा मंडल हमारा कच्चा होता है, जिस प्रकार से बीज में अंकुरित कच्चा होता है, अभी वो धीरे धीरे पनप रहा होता है, उसमें फिर एक कली बनती है। उस कली से ऐसे ही हमारे आभा मंडल में भी एक कली तैयार होती है। धीरे 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 जब वो वृक्ष एक पूर्ण आकार पर आ जाता है, तना उसका मजबूत हो जाता है, तब वह किसी भी आंधी तूफान, हर प्रकार की बुराई का सामना करने में सक्षम हो जाता है। इसी प्रकार से जब मंत्र हम शुरू में प्रारंभ करते हैं, तो उस मंत्र को हम बेनिफिट्स में तुरंत देखने लग जाते हैं कि हमें मंत्र का बेनिफिट कब प्राप्त होंगे। जब वो मंत्र, आपका बीज जब अंकुरित होने लग जाता है, धीरे 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 उस बीज से आपकी आभा मंडल की परतें क्रिएट होने लग जाती हैं और वो ओरा क्रिएट होने लग जाता है। पहला ओरा आपका पतला होता है, झिल्ली के आकार का। धीरे 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 उस ओरे में मजबूती आने लग जाती है। अब उस ओरे के अंदर नेगेटिविटी का प्रवेश करना स्वाभाविक नहीं है। क्यों? आपने लगातार किसी एक दिव्य मंत्र का जाप किया हुआ है। उस मंत्र के जाप से, देखो मंत्र के जाप में तो ऊर्जा होती है। अब उस जाप से हम अपने अंतर की ऊर्जा का कनेक्शन परमात्मा से लगा रहे हैं। जैसे मंत्र का जाप प्रारंभ करते हैं, उससे वाइब्रेशन उत्पन्न होती है और वो वाइब्रेशन जो तरंगे होती हैं वो ही हमारे शरीर के इर्द गिर्द ओरा क्रिएट करती हैं। ये ओरा
हमारी बुराई से भी रक्षा करता है। अगर कोई नेगेटिविटी या कोई तंत्र हमें भेदने की कोशिश करता है तब भी जल्दी सी भेद नहीं पाता। लगातार आपने 3 महीने हो गए हैं, आप एक मंत्र का लगातार जाप कर रहे हो। रोज की आपने 11 माला सुबह और 11 माला शाम को, तो रोज की आपकी 22 माला लगातार चल रही है। तो आप सोचो कि एक मंत्र की ऊर्जा को आपने 90 दिन तक लगातार आपने जाप में कंटिन्यू लगा रखा है, तो उससे आपके शरीर की ऊर्जा जो है प्रभाव उत्पन्न होने लगता है, आपकी बॉडी चार्जिंग होने लग जाती है। अब नेगेटिविटी उसे जल्दी सी भेद नहीं पाएगी। यही जाप करते करते अगर आपको कुछ वर्ष और व्यतीत हो जाते हैं, कुछ समय और आपका समय बीत जाता है, तो आपकी ऊर्जा का प्रभाव कितना होगा सोचिए। अब इस समय पर बहुत सारे भक्त क्या करते हैं, कुछ गलत कार्य कर देते हैं। कैसे? जैसे कोई मंत्र उन्होंने उठा रखा है, अब उस मंत्र को राह में ही छोड़ देंगे। क्यों? मंत्र में तो एक रहस्य होता है, वो रहस्य हमें जल्दी से समझ में नहीं आता है। हम कोई भी मंत्र का जब जाप करते हैं तो लगातार जाप करने वक्त ये लगा लीजिए हम मानसिक अवस्था में कम से कम 9 महीने में पहुंचते हैं। जब हम मानसिक अवस्था में पहुंच जाए, मानसिक अवस्था में किस प्रकार आप जाप कर रहे हो, आपके अंदर भी जाप चल रहा है। आप बैठे हो बस ध्यान में, तो आपके अंदर भी जाप चल रहा है, वो जाप आपके अंदर कंटिन्यू चलता रहता है। इससे आपका ऑरा इतना मजबूत हो जाता है कि नेगेटिविटी तो प्रवेश नहीं करती, साथ में कोई बुराई आपके साथ नहीं लगती, और कोई व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति भी आपका बुरा नहीं कर सकता। लगातार मंत्र के जाप के करने से आपको ऊर्जा प्रभाव जो है महसूस होता है, आपको ऊर्जा भी प्राप्त होती है। लेकिन कई लोगों को बेनिफिट्स तुरंत चाहिए होते हैं, तो तुरंत बेनिफिट्स देखने के लिए मंत्र के जाप की संख्या के साथ साथ आपको उसका दशांश त्रिकम हवन करना चाहिए, जिससे आप उस मंत्र को जल्दी उसका बेनिफिट उठा सको। मैंने दशांश के लिए भी वीडियो बनाई हुई है चैनल पर, आप ध्यान से देख सकते हो, चैनल पर ही आपको वीडियो मिलेगी। तो उसमें कि किस प्रकार से आपने उसका दशांश निकालकर और किस तरीके से आपने उसका हवन करना है, ये सारा कार्य करते करते आपको प्रभावित ऊर्जा प्राप्त होती है, कृपा प्राप्त होती है, और की मजबूती प्राप्त होती है, साथ में आपका व्यक्तित्व निखर कर दूर तक मार करता है। लगातार किसी भी मंत्र के जाप करने से आपके शरीर से ऊर्जा निकलने लग जाती है, और उस ऊर्जा से जो नेगेटिविटी है नजदीक नहीं लगती है, यहां तक कि जहां भी आप जाते हो वहां से नकारात्मकताएं दूर भागती हैं, आपके नजदीक लगने की कोशिश नहीं करती हैं। एक मंत्र जाप लगातार करने से ये इतने सारे बेनिफिट्स हैं जिसकी आप गिनती नहीं सोच सकते। अगर आपका कोई एक्सीडेंट होने वाला होता है तब भी आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होने के माध्यम से, आपकी मंत्र की शक्ति के प्रभाव से आपकी इष्ट की कृपा आपको प्राप्त होती है, और वो आपकी रक्षा करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है 10 लोगों तक शेयर करना। आप हनुमान जी के भक्त हो, चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना। तो बोलिए जय सीता राम, जय माता दी।